जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच गोदान का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रीवियस की क्लास में आपने देखा था कि कैसे जो सिलिया थी और माता दीन ने उसको साइड कर दिया था, क्योंकि उनका धन भी भ्रष्ट हो गया था। उनके माता पिता आए थे तो उन लोगों को लताड़ लगाई थी और फिर ये सिलिया को बोले चली जाओ, लेकिन सिलिया गई नहीं। अंततः सिलिया को जब ये किनारे कर दिए तो धनिया को दया आया और धनिया उसको साथ लेकर आने के लिए बोली। अब आगे यहाँ से उपन्यास आगे कंटिन्यू होगा। बता रहे कि यहाँ पे आप देखिए कि सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना जरूरी था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू नहीं चलता था। मगर इस साल जैसे भी उसका विवाह कर देना ही चाहिए था, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखना पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वो किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बात कर खर्च करो, 200-250 लग ही जाएंगे। जुनिया की आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर तो मिल नहीं सकता था। पिछले साल चैती में कुछ मिला नहीं था तो पंडित दाता दीन से आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 भी ज़्यादा अनाज नहीं लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण इस साल की चैत अच्छी नहीं हुई। और विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था, 200 रुपये भी हाथ में आ जाते तो कन्या अड़ से उसका उद्धार हो जाता। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर देता तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झुंगरे सिंह और मंगरू साहब दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर प्रदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे ना बढ़ सकते, मतलब कि लोग विश्वास करते दे सकते। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वो कठोर शब्द भूल नहीं पाई थी। वो गोबर से एक पैसे भी नहीं लेना चाहती थी, किसी भी तरह नहीं लेना चाहती थी। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा ये बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश ना गया होता तब तुम क्या करते, वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूँ, धनिया ने जान बचाई, ये सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता तो तू ही अकेली रहती, तब तो तू क्या करती वो बता। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा, तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला नहीं था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुछ मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सब आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गाँव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वो किसी मुंह दिखाएगा, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। अगर वो क्यों कुछ कन्या दे, पेड़ पालू है, ज़मीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए। लेकिन किसान के लिए ज़मीन जान से प्यारी होती है। देखिए, किसान के लिए ज़मीन क्या होती है, जान से भी प्यारी होती है। कुल मर्यादा उससे भी प्यारी। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास थे। अगर 1 बीघा बेच देता तो फिर खेती कैसे होती। कई दिन हंसी हैस में गुजर गए। होरी कुछ फैसला नहीं कर पाया। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झुंगरी, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो भी गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम लेते थे, मतलब नाम न लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते। तीनों की शादियां भी हो चुकी थी। पटेश्वरी के संपूत जो थे वो बिंदेश्वरी करके थे। विंदेश्वरी, उससे एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भांग पीते और छैला बने घूमते हुए दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते। और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वो वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। ये सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठ चल पड़े। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज खौल उठा। उसी साँझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा, औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए मिल जाए। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिस पर उसके कुछ रुपए नहीं आते हों। यहाँ तक कि झुंगरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम तो लेता नहीं था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए। होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए ना दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झुंगरी और पटेसरी मेरे खेत पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है।
ये भी निकल गया तो मैं जाऊंगा कहाँ। एक सपूत हुआ होता है कि घर का संपत्ति बढ़ाता है, मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, हो रही मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, जिसने लिया वो देता नहीं, तो मैं क्या करूँ। तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपये लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा, लेकिन पैसे देना नहीं जानता। और असल बात तो ये है कि किसी के पास है ही नहीं, तो सब दे क्या। देखिए उसके अंदर ये भी है कि वो जान रही है कि समस्या गाँव में क्या है। असल बात तो ये है कि वो लोग देना नहीं, देने के साथ किसी के पास है भी तो नहीं। अगर होता नहीं देते तो एक बार मैं सोचती कहाँ से वो सब लाए। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे और क्या। खेत बाड़ी बेचने की मैं सलाह ना दूंगी, कुछ नहीं है, मरजात तो है। फिर कनफुसुकियों में बोली, पटेसरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है, तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। ये शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी है मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे सांड है। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ने के भाव से कहा, हंसोगी होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नट करते। दिन में 25 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका नहीं था। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, ये तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाता है तभी दूसरी बार आंगन में आता है। चल झूठे, आंखों से तो ना देखती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था ना, बल्कि बुलाता भी था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बन के, तुम्हें बार बार मर्राते देख के मुझे दया आ जाती थी। नहीं तुम कोई ऐसे बांके जवान तो थे नहीं। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और ये परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वो कुछ नहीं देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते तो उनकी आंखें फिर जाती। मैं तो बेहियाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाड़ कर दे। उसका स्वभाव तो तुम जानती हो ना। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए हो। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता। मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने, मतलब उन्होंने कहा कि मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिखा लिया होता। सच्ची तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 2 समय लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं है। तब धनिया से तो नहीं बोलोगे। नहीं कहो, कसम खाओ नहीं बोलूँगा, और जो बोल दिए तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सवाई ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूँगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए, कहते इस गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सुलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते। बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए मैं क्या करूं। सुना है पंडित काशी गए थे, वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है, वो 500 मांगता है, तब प्रायश्चित कराएगा। भला पूछो, ऐसे अंधेरा नहीं हुआ है। जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 प्रायश्चित करा लो, इससे क्या होता है। तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई ना पिएगा, चाहे जितना, मतलब यहाँ पे प्रायश्चित को प्रायश्चित कहते हैं, तो प्रायश्चित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुगंध अनुभव, क्योंकि सहुआई ने बोल दिया था कि जाओ शादी के लिए तैयारी करो, मैं पैसे दे दूंगा। तो होरी बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो कहीं से उम्मीद तो लगी थी और हो भी रहा है काम। जीवन में ऐसा सुगंध अनुभव उन्हें पहले नहीं हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गए और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आए। फिर दोनों दातादीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहाँ से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकल कर कहा, पहर रात बीत गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खाकर बैठो। गपड़ चौथ करने तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी साहलग में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या सामान लाना चाहिए। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो। रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन की ढिठाई खा रहे हो। होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब, तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तो इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले ये बता, 2 रुपये मिल गए। हाँ मिल गए। और नहीं क्या भंग खाई हो। तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरिन हुआ है। चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है, लेकिन करता क्या, दूसरा देता कौन। ये क्यों नहीं कहती किसी बहाने 2 गाल हंसने बोलने गए थे, बूढ़े हो गए पर ये बार ना गई। तो उन्होंने कहा, तो
तू धनिया कभी कभी बच्चों जैसी बातें करती, मेरे जैसे फटे हाल से वो हंस बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं है। तुम जैसे को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी भर दी तो तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और सुबह अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वो द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे, ये बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियाँ बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गईं। सोना बोली, तूने कुछ सुना? तो उधर सिलिया थी। तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर की रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्ज लेना पड़े। देखिए, सिलिया से वो एक किनारे पे जैसे होता कि अंधेरा है तो दोनों एक साथ मिलकर वहाँ बात कर रही हैं। सामने वहाँ वृक्ष है, कोई नहीं है, अंधेरा है। और क्योंकि सिलिया उनके घर की जस्ट बगल रह रही थी, धनिया लेके आ गई थी, तो सोना ने उसके सामने ये बात रखी कि मैं ऐसा नहीं चाहती जिसमें माँ बाप की कर्जा मतलब कि माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे बता? पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी नहीं हो जाएगा? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है? पगली कहीं की। बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी तो बूढ़े के साथ। बूढ़े के साथ क्यों जाऊँ भैया? भैया बूढ़े थे जो झुनिया को लेके आए, उन्हें किसने के पैसे दहेज में दिए थे? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने ऐसा पैसे भी दहेज लिए तो मैं तुमसे ब्याह नहीं करूँगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था और जो कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था अब मालूम है कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या मैं ये लूँगी कि उनके घर से जाने लगूँ तो उन्हें कर्ज से और ला देती जाऊँ? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वो पैसे को तंग है, आज महाजन नालिश करके लीलामत करने को बैठा हुआ है, तो ऐसे में मेरा भी क्या धर्म बनता है? कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम का रोकर संतोष कर लेंगे। ये तो नहीं होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसी उसकी आंखों में नई ज्योति आ गई। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अक्ल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अक्ल की कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरी आंखें नहीं है क्या? मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वो दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में, मतलब रूपा छोटी वाली के ब्याह में 200 और लेंगे। जो कुछ खेती बाड़ी है सब लीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार भीख मांगते फिरे, यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूँ। मुँह अधेरे सोनारी चले जाना और उसे बोले जाना, मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा ये संदेशा उससे कह देना कि देख क्या जवाब देता है। कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ठोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियाँ दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ ये तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट हुई? सुना ब्राह्मण लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता, इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर उसारे में टिक्कड़ लगाता है, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रहे, वो तेरा अपमान तो नहीं करेगा। हाँ रे क्यों नहीं, मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूँ? अब वो चाहे पंडित बन जाए या देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर से रगड़ा करता था। और ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की वो कोई ब्राह्मणी क्या करेगी? अभी मान मर्जाद के मोह में वो चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ आएगा। आ चुका, अब तुझे पा जाए तो कच्चा ही वो खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वो अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर, अब सोनारी की ओर निकल गई, उधर सामने वाले को कहने की दहेज ना ले, जैसा कि सोना ने इसको सिखाया था।
प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर निकली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बनाना था, तो सिलिया इनकार भी नहीं कर पाई। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो सोनारी चली। इधर तीसरे पैर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता नहीं था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है न जाने किधर चल देती, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती सोना कहाँ गई? वो सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट छूट कर कहा, चलो मैं क्यारी बनाए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो उसे बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं। अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई तो उससे क्या किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई, एक पूरी कोठरी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया 1 पैसा से ही हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए, आज जाती तो खबर लेता हो। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने ना आने दिया। रूपा क्यारी बनाती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, उम्मीद भी थी कि हो सकता है कुछ बात मान जाए। जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी पैसे पे जान देते, और गौरी महतो तो एक ही लालची है, उसके जिसके यहाँ शादी होने वाली है, तो गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया धर्म है, लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उसे भी माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बचा को ऐसे फटकारेगी कि याद करेगा। वो साफ कहेगी, जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निभा नहीं होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वो उनके चरण धो धो कर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी अपने बाप की भी नहीं की हो। ऐसा वो बैठ के सोच रही है, और सिलिया को भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपए दिया था उसे वो अभी तक संचय हुआ था। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, ना आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वो आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना के दिल बैठ गया, भागे नहीं माना। साइत नहीं, सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह। मुंह दो रखो, सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर ना आकर खेत में क्यारी बनाने लगी। डर रही थी होरी पूछेंगे कहाँ थी, अब तक क्या जवाब देगी। सोना ने ये 2 घंटे का समय बड़ा मुश्किल से काटा। पूर छुटते ही वो भागी और सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तू मर गई थी क्या? ताकते ताकते मेरी आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहाँ सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी ही हो जाती, अवसर देखना पड़ता। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे, खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा का ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर में आ रही, तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वो गालियाँ मुझे फल गई, लेकिन काका को क्या कहूँ, वो किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका। तो ना सुने, सोना भी जिद्दीन है, जो कहा वो कह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रहना। बस उसी क्षण उन्होंने बताया, बस उसी क्षण ढोरों का वही छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गए। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है, बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूँ या ना लूँ तो कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह चाहे जैसे चाहूँगा कर लूँगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनहिया उतारकर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता, मथुरा एक घूसा भी जमा देता तो महतो फिर ना उठ पाते। मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ नहीं बोला, आंखों में आंसू भरे मेरी और गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियाँ दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी? मुझे उनका क्या डर था? मैंने साफ कह दिया, महतो 2-3 दिन 100 कोई भारी रकम नहीं है, 2-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी में तो इतने में बिक नहीं जाएंगे, ना तुम ही धनवान हो जाओगे, वो सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू नहीं पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से कहा। मैं तो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे। सिलिया ने ये बात छिपा रखी थी, ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम ना रख पाई। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी, गोबर भैया वाली बात। महतो ने कहा, आदमी झूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो पहले भी एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची उतना क्रोधी, बिना लिए ना मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुएं का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतःस्थल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा का वो वीर मूर्ति सामने खड़ा था, और वो जैसे उसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरणें आंसुओं से पखार रही थी, जैसे आकाश की देवियाँ उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए जा रही हो। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ा। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ से एक पत्र भेजा,
देखिए तीसरे दिन असर हुआ कि नाई के पत्र भेज दिए। उसमें लिखा था, स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी ना, उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जोरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया है तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना करे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करो। हम तुमको सौगंध देते हैं, जो कुछ मोटा महीन हो वो जुरे बरातियों को खिला पिला देना। हम वहाँ भी ना मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया। हाँ, तुम खुशी खुर्रमी से हमारी जो खातिर करोगे वो सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछल पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, ये गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का निवाह करना है। संसार क्या कहेगा? रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं लिखना है क्या? चलो मैं नाई से संदेश कहलाए देती हूँ। होरी हदबुद्धि सागर में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वो चला गया तो होरी ने कहा कि तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में आया नहीं। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो तू इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लेना, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है, और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठ कर ये पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जाद का राग छेड़ दिया। तेरा नरम भगवान ही जाने, मतलब मरम क्या है भगवान जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपनी शान दिखाते थे, अब वो भलमनसी दिखा रहे। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं होता ना। देखिए कितनी अच्छी बात लिखे हैं कि ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन कोई सलाम ठोक रहा तो उसका जवाब तो गाली तो नहीं होता। होरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखी कहाँ से लाती है रुपये। धनिया आंखें चमका कर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूँगा, ले लो उसी से। सूद तो सभी लेंगे, जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितने मज़े से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो ऐसा हो, जब देखो उल्टी ही चलती है। इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। और यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होता है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।